So here the names are Mr. Narendra Punta, late Narendra Punta. Even after then Mr. Udayveer Singh Punta, उन्होंने ये कैरी फॉरवर्ड किया है। ये है स्टोरी बाय आईटीसी होटल्स नरेंद्र ऑर्चर्ड्स कुफरी। और बहुत ही लेविश, बहुत ही प्रीमियम रूम है ये। और यहाँ देखिए गाइस क्या। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया है। और आज हम सुबह जैसे उठे, हमने बाहर देखा तो बिल्कुल क्लाउडी हुआ है मौसम, बिल्कुल बादल बादल है। एंड मतलब वैसे तो हार्डली कुछ टाइम से वैसे ही हो रहा था, सुबह हमेशा मौसम वैसे ही होता है, दिन तक मौसम काफ़ी अच्छे से खुल जाता है, फिर दिन तक धूप लग जाती है। बाकी यहाँ का पता नहीं। और हमने कुफरी भी जाना है, वो तो वहाँ तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, वहाँ तो फिर और भी ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है। फ्रेश हो चुके हैं नहा धो के, बस अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपना चेकआउट भी करते हैं, फिर निकलते हैं अपने अपने रास्ते। और हमारे ब्रेकफास्ट में है मसाला ऑमलेट, सांभर, इडली, पोहा, पूरी भाजी, स्टफ्ड पराठा, टी और कुछ फ्रूट्स। क्या खाना है आपको? मैं तो बोलती फ्रूट्स खाऊंगा। फ्रूट्स खाएगा ना? दे। सुबह भी इतनी इनके रूम से इतनी आवाज़ आ रही थी, दे। तो बस रेडी हो चुके हैं हम लोग भी जाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया स्टे रहा है यहाँ पर हमारा, टाइम का पता ही नहीं चला। कोजी स्टे था, उतनी ठंड भी नहीं है यहाँ पर। तो बस अभी निकलते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अब टाइम है चेकआउट का। बस अब चेकआउट करते हैं, इसके बाद आपको मिलते हैं सीधा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। वो आपको हम बताएंगे कहाँ पे है। एंड वैसे वो तो आपको हमने बताया था कि आईटीसी की प्रॉपर्टी है, बट कहाँ पे है, कौन सी है, वो हम आपको बस थोड़ी देर में बताते हैं। एंड लगेज वगैरह रख लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। चलो गाइस, ठीक है गाइस, बाय। चलो गाइस, हाँ अच्छा लगा, थैंक मिलते हैं। हाँ आप लोग इतनी दूर से आए स्पेशल हमारे लिए। तो बाय कर दो बुआ को। बाय शिंजू, बाय बाय। चलो ठीक है, आप लोग आराम हाँ। से जाओ। दिलाई को खाना है नौटंकी। बाय, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस अभी ऐसा हुआ कि हमारा वैसे तो यहाँ पर ही एक पार्क है, करेगनानो पार्क, वहाँ जाने का प्रोग्राम था। तो हम लोग वहीं पर ही जाना चाह रहे थे सब, बट एक्चुअली टाइम को मद्देनजर रखते हुए कि फिर हम लोग भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ चले गए तो हमारा घंटा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा। और फिर हम होटल पहुँचते लेट हो जाएंगे। तो हमें ये था कि चलो आराम से फटाफट से हम भी होटल निकलते हैं। ये लोग भी अब मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। नहीं, फिर इनको था कि हमें लेट हो जाएगी, फिर इनका ऐसा था कि वहाँ जाके शूट भी करना है, फिर कब पहुँचोगे, ऊपर क्रैगनैनो पहुँचते इतना टाइम लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप लोग निकलो, हम भी निकलते हैं, फिर अब गाँव में ही मिलेंगे। यस, तो वही है कि अब गाँव में मिलेंगे, अब गाँव में जाएंगे। अभी कुछ दिन में गाँव का जाने का प्रोग्राम है हमारा। तो ये लोग भी जाएंगे वहाँ पर, हम लोग भी जाएंगे। तो लेट्स सी वहाँ पर भी कब मिलना हो पाता है, कैसे मिलना हो पाता है, वो आपको आगे बताएंगे। और आज हम आपको अब नई रिजॉर्ट पे लेके जाने वाले हैं। सो अभी हम पहुँचे हैं कुफरी। एंड एज यूजुअल यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। अभी पीछे से ही हमें, मतलब दिल्ली से ही हमने जब क्रॉस किया था, वहीं से ही हमें ट्रैफिक स्टार्ट हो गया था मिलना। एक्चुअली बीच में ट्रक खराब हुआ है, उसकी वजह से इतना ट्रैफिक था। एंड यहाँ पे तो ट्रैफिक होता ही है। में अच्छी रौनक है, अच्छा टूरिस्ट आया हुआ है इधर, क्राउड बहुत ज्यादा है, क्राउड काफी अच्छा है इधर ना। और अभी क्योंकि धीरे धीरे विंटर्स अभी शुरू हो चुकी हैं, स्नोफॉल तो नहीं है यहाँ पर अभी, बट अच्छा टूरिस्ट है। साउथ का टूरिस्ट काफी आना शुरू हो गया है यहाँ पर। अभी आज की जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है आईटीसी स्टोरी कुफरी, तो उसका रास्ता यहाँ से है डाइवर्जन। तो ये अपने को ये डाइवर्जन लेना बहुत जरूरी है। और यहीं पर ही कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, आईटीसी फॉर्च्यून की प्रॉपर्टी भी यहीं है, और ऊपर ये वुड डेज रिजॉर्ट भी यहीं है। तो ये देखो अभी स्टोरी का बोर्ड भी लग चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जब आप कुफरी आ रहे हैं, और कुफरी से यहीं पर ही साथ में आपको डाइवर्जन लेनी है। सो यहाँ से आपने डाइवर्जन लेना है राइट साइड को, ऊपर वाला डाइवर्जन जरूर लेना है आपने। यहाँ से ये देखो बोर्ड लगे हैं, पूरे प्रॉपर बोर्ड लगे। और ये जो आईटीसी फॉर्च्यून और स्टोरी है आमने सामने ही है। अभी दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये हमारी आईटीसी स्टोरी। और आईटीसी स्टोरी लाइक दोनों ही आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं। सो फाइनली हम आज की अपनी डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। ये है स्टोरी बाय आईटीसी होटल्स नरेंद्र ऑर्चर्ड्स कुफरी। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है ये।
हमारी वेलकम ड्रिंक एंड ये कुछ न्यू स्टाइल की है, यहाँ पे हमें कुछ न्यू स्टाइल में मिली है ना? अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड थिंग। हाँ। तो कुफरी आ गए हैं, तो सेब तो मिलेंगे ही हमें, क्योंकि हम आ गए हैं पर हिमाचल में और यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में हम आए हैं। तो ये आमने सामने सब आसपास एप्पल ऑर्चर्ड्स ही हैं। ये हमारे हिमाचल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, जो जिस स्ट्रक्चर में अब लेटेस्ट सारे टेम्पल्स तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो मोमेंटो के तौर पे इसको ऑलमोस्ट अब हर जगह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हिमाचल के टेम्पल्स को दिखाता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये रिसेप्शन एरिया है इनका, और काफ़ी लाइक हाइट वाइज काफ़ी अच्छा है एंड बहुत कोजी है, बहुत प्रीमियम रिजॉर्ट है ये। तो आज हमारा स्टे यहाँ रहने वाला है। सो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रूम में चेक इन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग लंच करेंगे एंड लंच के बाद फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्टली हम लोग चेक इन कर लेते हैं। सो गाइज़ अभी हम लोग चेक इन करते हैं, और जो आज का हमारा रूम रहने वाला है वो है, गाइज़ चेक करें, ये है आज का रूम हमारा। तो ये आ जाता है सुपीरियर रूम, और बहुत ही लेविश, बहुत ही प्रीमियम रूम है ये। और यहाँ देखिए गाइज़, क्या देखो, और ये वॉशरूम का आ जाता है सारा एरिया, और इधर ये बाथटब आ गया एंड बहुत ही लग्जरी रूम है ये। ऊपर सीलिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है ना, एंड पीछे बैकड्रॉप पे भी कितना अच्छा ये आ जाता है, स्टोन्स। ये ना बेसिकली टाइल होती है, बट ये थोड़ा स्टोन्स का फील देता है, होती ये टाइल ही है। इससे काफ़ी ग्रेस आती है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर रिमोट्स पड़े हैं, तो ये रिमोट होने वाला है आई गेस कर्टन्स के लिए, राइट? कर्टन्स का रिमोट है ना ये? थर्ड बटन, ओके ग्रेट। सो ये देखो, यहाँ पर मैंने ये बटन दबाया और अभी देखिए गाइस, कर्टन्स सारे ओपन हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आजकल लेटेस्ट नई ब्रांडेड प्रॉपर्टीज़ में हर जगह ये आ रहा है। और इसी को अगर आपको क्लोज़ करना है तो ये ऊपर वाला बटन दबा दिया, अगर पॉज करना है तो यहाँ से पॉज भी कर सकते हो आप। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और सामने आपको बालकनी भी मिल रही है, ये यहाँ पर बालकनी आ जाती है और पूरा व्यू मिल जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पर आ जाता है TCM, और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ जो हमारे ITC स्टोरी के सभी प्रॉपर्टीज़ में मिलेगी वो है ये कॉफ़ी, ये बीन्स, कॉफ़ी बीन्स मशीन होती है ना, या एंड यहाँ पर बाकी कुछ ग्लासेस दे रखे हैं। यहाँ नीचे आ जाता है मिनी बार। सो सारी फैसिलिटीज़ है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो मिलने वाला है हमें। कुछ वार्डरोब में देखें ज़रा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हैंगर्स मिल जाएंगे, हेयर ड्रायर मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगी आपको, देन यहाँ पर सेफ लॉकर मिल जाएंगे, बाथरूम मिल जाएगा। तो ये सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। बाकी कुछ नीचे भी है, यहाँ पर देखिए स्लीपर्स भी है, आई गेस ये शू क्लीनर है, एंड यहाँ पर ये चीज़ भी है। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी ITC की प्रॉपर्टी में देखी थी, तो ये भी अच्छी चीज़ है। प्लस वेइंग मशीन भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आ जाती है, और ये सारी फैसिलिटीज़ ITC जैसे बड़े प्रोडक्ट्स में ही आपको मिलने वाली है, और बहुत ही एक प्रीमियमनेस है, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है हमें भी। अब हम आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम, और वॉशरूम कुछ इस तरह का रहने वाला है, जहाँ पर आपको ये जैगुआर की फिटिंग्स मिलने वाली है। ये वॉश बेसिन आ जाता है, और यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के टॉवल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर फियामा के प्रोडक्ट, फियामा भी है, बॉडी लोशन, बाकी डेंटल किट, कॉम्ब एंड बाकी सब चीज़ें आ जाती है, सोप। यहाँ पर ये बाथटब भी मिल रहा है, तो बाथटब भी मिल जाता है यहाँ पर, और वॉशरूम एरिया आ जाता है, एंड बाथिंग एरिया इधर आ जाता है। ये बाथिंग एरिया आ गया।
तो यहाँ पर भी देखिए फियामा के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, बॉडी लोशन, शावर जेल एंड ऑल, शैम्पू भी है इवन। वाओ ग्रेट। सो इस तरह से वॉशरूम रहने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू का लुत्फ उठा सकते हो आप। यहाँ पर आराम से बाथटब में आप बैठो और बाथटब से आप आराम से सामने व्यू को भी इंजॉय कर सकते हो, रूम को इंजॉय कर सकते हो। और इस तरह का लग्जरी रूम रहने वाला आज हमारा। गाइस आपको हमने अभी रूम दिखाया, इतना लाविश रूम है हमारा और मतलब नेक्स्ट लेवल फील है यहाँ पर ना, मतलब अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मतलब सच में मज़ा आ गया यहाँ पर। अभी तो हम जस्ट एंटर ही हुए हैं और अब आपको हम दिखाएंगे बाहर की बालकनी। मतलब हमें रूम से ही वो मतलब एक बहुत ही अच्छी वाइब्स ना, बहुत ही अच्छी। हाँ कि मतलब हर एक चीज ना प्रॉपर हिमाचली वे में, जो चीज इन्होंने जैसे अपडेट पे भी इन्होंने इतने अच्छे से पूरा हिमाचल। अरे कर्टन्स में भी देखो, कर्टन्स में भी हिमाचल थीम है, यहाँ पर भी हिमाचल थीम है, यहाँ पर भी कुशन्स पे भी। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि थोड़ा सा एक हिमाचल का एक कल्चर दिखाया जा रहा है और वो टच आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं गाइस बाहर की बालकनी। और बालकनी कुछ ऐसी रहने वाली है और यहाँ से आपको मिलने वाला है स्विमिंग पूल व्यू रूम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल व्यू। आई गेस 4 फीट होगी, देखो 4'10" लिखी है, 4 फीट 10 इंचेस। तो गाइस सामने व्यू चेक करो, सामने ठीक दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। और सामने देखो स्नोई माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। और अभी मैडम बता रही थी कि यहाँ पर जो ये पीक्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त पीक्स हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पीक्स दिखती है। शिवालिक रेंजेस भी है जो मेरे को पता है। और यहाँ देखिए सामने ठियोग है, ये है ना, हाँ, ये ठियोग का एरिया दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ठियोग थोड़ा ही रह जाता है। वो बाबा वो सामने ठियोग है। अच्छा वो सामने वो रहा ठियोग, सामने ठियोग। वो सामने ठियोग है। रोहन काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, तो इनको था कि मैं आपको किसी अच्छी सी प्रॉपर्टी में लेके जाऊंगा, तो बस तो आज की हमारी सरप्राइज ही था। मतलब कल का सरप्राइज़ मेजरली नेहा के लिए था और आज का सरप्राइज़ मेजरली प्रीति के लिए था। बिकॉज़ जो ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारी, ये इसमें मतलब मेरे को था कि नहीं यार आईटीसी के प्रोडक्ट में एक बार स्टे करना है। तो मैंने एक बुकिंग करवाई कि नहीं यार अब जा ही रहे हैं तो चलो फिर आगे गांव भी चले जाना है। तो हमें था कि चलो गांव जाने से पहले एक बार जाके स्टे कर लेते हैं इधर। न्यू प्रोडक्ट है एकदम लेटेस्ट, अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, आएगा 15-20 दिन पहले। तो ये देखो एक बहुत ही अच्छा वेलकम नोट दिया है, जो हमारा देखो रूम नंबर भी आ गया। और डियर मिस्टर रोहन मैनी, नमस्ते एंड वेलकम टू आईटीसी स्टोरी। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने है। एंड ब्रेकफास्ट एट दारन वैली एंड इवनिंग जॉइन अस फॉर केटली एंड कहानी सेशन। ग्रेट, इनके लाइक टू डेलीगेशन। ओके ब्यूटीफुल। तो अभी चलेंगे फटाफट से लंच करते हैं सबसे पहले। अभी मैं और रोहन जा रहे हैं लंच करने, थोड़ा सा फ्रेशअप हो गए थे। देन हमने सोचा कि चलो पहले लंच करते हैं, प्रॉपर्टी उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अभी हम लिफ्ट से रेस्टोरेंट की तरफ आ चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह का है। यहाँ पर पूरा बुफे लग जाता है इनका। होपफुली रात को डिनर टाइम पे या ब्रेकफास्ट टाइम पे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे बुफे। अभी लंच करते हैं फटाफट से। हमने कुछ न्यू ट्राई किया है इस बार। अभी हमने ऑर्डर किया है ग्रिल्ड चीज़ quesadilla एंड हमने सोचा कि कुछ न्यू चीज़ हम लोग ट्राई करें। थैंक यू। सो अभी हमने एक नई चीज़ मंगवाई है यहाँ पर, इसका नाम है माउंटेन एप्रिकॉट ट्रफल। या। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं और देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। लेट्स ट्राई दिस। ये कुकी होगी शायद, है ना, इसको इसके बाद खाओ। टेस्टी है। जो ये कुकी है ये इनकी इन हाउस बेकरी की है। ये आपको शायद सुबह ब्रेकफास्ट में मिल सकती है। टेस्टी है। वेट अभी रुको। तो बस अभी हम आ गए हैं रूम में और थोड़ा सा बस अभी क्या था कि बाहर ठंडी बहुत हो गई और हमें बाहर शूट करना है, तो जैकेट वैकेट डाल लेते हैं। अरे वाह, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, आओ इधर। ये देखा आपने सरप्राइज?
यहाँ पर देखो, ओह वाह, ये इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, हम तो की तैयारी। हाँ ये तो अभी मतलब हमारे पीछे से ये यहाँ पर इन्होंने रखा है, एक बड़ा अच्छा ये सरप्राइज़ दिया है इन्होंने। फ्रूट्स भी है एंड ये कुछ केक्स हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने, मूडी इज़ ट्रेडिशनल स्नैक लोकल मिलेट्स फॉर विंटर एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पहाड़ी हॉस्पिटैलिटी। अरे वाह, अच्छा ये जो मूडी हमारे आपके वहाँ पर मुड़ा कहते हैं ना, कुछ हद तक शायद वही डिश होगी मूडी। अच्छा मूडी भी बोलते हैं, नहीं नहीं अच्छा है ये चीज़ कुछ हद तक वही लग रहा है मेरे को। ये देखो गाइस, एक ये मिला है हमें, एक कुकीज़ है यहाँ की और कुछ नमकीन है, देन फ्रूट्स मिले हैं। फ्रूट्स तो आर्टिफिशियल लग रहे हैं यार, असली है ना? हाँ जी, आर्टिफिशियल लग रहे हैं। सो रोहन बस अब जल्दी से चले फिर, हाँ चलते हैं हाँ। तो गाइस बस अभी हम आए हैं नीचे एक बारी प्रॉपर्टी शो डाउन करने के लिए। वहाँ पर रहने वाला है आपका ये रिसेप्शन एरिया। तो जब हमारा वार्म वेलकम हुआ था तो हम लोग यहीं थे और यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है एंड यहाँ पर आगे रेस्ट रूम्स भी आ जाते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इन्होंने हमारी हिमाचल थीम से रिलेटेड कुछ देखो जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर, देखो ये इस टाइप का एक है टेम्पल, ये हडिम्बा टेम्पल है, हडिम्बा टेम्पल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये लोकल कल्चर की रखी हुई आइटम्स, कैप्स हो गई, धाटूस हो गए, और ये है क्लब ITC, एक्सक्लूसिव चेक इन क्लब ITC, प्लेटिनम सेलेक्ट, प्लेटिनम गोल्ड, एक ITC रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर अगेन वार्म वेलकम के लिए इन्होंने टाटूज एंड कैप्स रखी हुई है। लिव योर स्टोरी, तो यहाँ चैल, कुफरी, नारकंडा, मॉल रोड, कुफरी, प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, 7 हिल्स ऑफ शिमला, समर हिल, नालेरा। तो ये सब लोकेशंस के बारे में बताया हुआ है कि हम आए हैं इनके आउटडोर एरिया में जहाँ पे इनका स्विमिंग पूल भी है। इसकी जो डेप्थ है ना 4 फीट 10 इंचेस है और अच्छा है, ठीक है। हाँ नहीं काफी बड़ा है, थोड़ा ठीक है कि हीटेड होता तो प्लस पॉइंट होना था, बट हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, हीटेड नहीं। नहीं एक्चुअली आउटडोर हाँ हीटेड करना एक मुश्किल हो जाता है और हमारे सोलन शिमला एरिया में कहीं भी नहीं है ऐसा आउटडोर पूल, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है एंड पूरा व्यू नहीं है। उसके ITC काबा में है, नहीं वो इंडोर है ना। अच्छा अच्छा आउटडोर की बात कर रहे हैं आप। इंडोर तो बन जाएगा, अच्छा इंडोर हीटेड, इंडोर स्विमिंग पूल जो भी होगा ना वो हीटेड ही होगा, पर आउटडोर में नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर आपका बैठने का एरिया आ जाता है और अगर आपको लाइक अपनी हाई टी लेनी हो तो यहाँ पर बैठ सकते हो। अगर आपको अपना ब्रेकफास्ट भी करना है तो भी यहाँ बैठ सकते हो, डिनर करना है तो भी यहाँ बैठ सकते हो। अपनी पार्टी करनी है, कोई जैसे अपनी किट्टी पार्टी करनी है, कोई सेलिब्रेशन करनी है, तो ये पूरा स्पेस है आपके पास, आराम से यहाँ पर 70 से 80 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। यहाँ पर देखिए जो स्पीकर भी लगाए गए हैं वो JBL के लगाए गए हैं स्पीकर एंड लाइक वाटर प्रूफ एंड बड़े अच्छे प्रीमियम स्पीकर। इनका गजीबो आ जाता है कि अगर आपको पर्सनल यहाँ पे अपना कैंडल लाइट डिनर करना है, अपना आपको पर्सनल टाइम चाहिए, तो आप यहाँ आराम से अपना बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। एंड आउटडोर एरिया में इनका काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड जो फ्रंट से है प्रॉपर्टी वो कुछ ऐसी है। Namaste to Story by ITC, Narendra Orchard Kufri sir. This is a boutique property. जो एक आपका लग्जरी तो नहीं बोलूँगा, प्रीमियम बुटीक सेगमेंट में आता है ITC के साथ। इस बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है पूरा आपका हमारा 1 एकड़ में पूरा फैली हुई है। वी हैव 4 टाइप ऑफ रूम्स, डिलक्स, प्रीमियम, सुपीरियर एंड स्वीट सर। 45 रूम टोटल हमारे पास है विद 4 कैटेगरी एंड as you see that we have a 3 blocks. This is a A block. So the name जो है हमारा मोहरू है। मोहरू is a type of tree actually. Okay. So नेम जो है पूरे हिमाचल के ऊपर ही बेस्ड है, यहाँ के लोकल जगहों पे बेस्ड है। नहीं अच्छा है, बहुत यहाँ की चीज़ें भी उसमें हमारा डिलक्स रूम आते हैं, सुपीरियर रूम आते हैं सर। एंड फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एक कैफ़े है, दैट इज आवर बाग व्यू बिकॉज ये आपका सीधा एप्पल्स के बाग दिखते हैं, तो दैट इसीलिए इसका नाम जो है बाग व्यू रखा है। बेसिकली उस कैफे में कोई लाइक हाई टी का के लिए है वो या कोई दैट इज फॉर द हाई टी सर, हाई टी स्पेशली हाई टी। हमारा एक सेशन होता है, हाई टी का सेशन होता है, दैट कॉल्ड केथलियन कहानी। यस वी कैन कॉल्ड केथलियन कहानी मीन्स कि हम एवरी प्लेस एज ए स्टोरी, यहाँ के हम स्टोरीज एक्सप्लोर करवाते हैं गेस्ट के लिए।
ओके कि यहाँ की मेनली जैसे नरेंद्र ऑर्चर्ड है, हाँ। नरेंद्र ऑर्चर्ड जो प्रॉपर्टी का नाम है कैसे पड़ा, तो नरेंद्र जो थे हमारे एक्स ओनर थे एक्चुअली, ही इज पास अवे इन द 2022। दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र। तो इस जो ड्रीम को जो पूरा किया है उनके बेटे मिस्टर उदयवीर सिंह कुंटा, उन्होंने पूरा किया है उनके ड्रीम को। तो इन्हीं के नाम पे ये प्रॉपर्टी रखी है, नरेंद्र ऑर्चर्ड्स, एंड दे हैव देयर ओन ऑर्चर्ड्स इन द कोटखाई। कोटखाई बाग में। ओके, सो बेसिकली कोटखाई से ओनर। यस, ओनर आर बेसिकली फ्रॉम द कोटखाई से। तो पहले यहाँ पर ऑर्चर्ड्स हुआ करते होंगे ना, अब वो धीरे धीरे फिर वो ऑर्चर्ड्स का वो करके फिर उन्होंने एक इस तरह से रिजॉर्ट बना दिया। अब ये रिजॉर्ट में कर Okay. एंड यहाँ का जो गैदरिंग है हमारा, वैसे तो अभी जो सीटिंग आप देख रहे हैं दैट इज अराउंड योर 40 सीटिंग। जो हमारे लाइव बेकरी है, लाइव पिज़्ज़ेरिया है, उसके लिए भी, बट आपका ये एक्सपेंड हो जाती है आपका 60 to 100। हाँ नहीं, नाम से जगह बहुत है, देखो पीछे तक है जगह। अगर ये पूरा एरिया अगर आप मतलब आराम से कोई सोशल गैदरिंग करनी हो, आपको किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, आराम से, जैसे कितने 45 रूम्स होता है, 45 rooms तो लगभग 90 to 100 पैक्स की गैदरिंग, 100 पैक्स बिल्कुल हो सकता का एक टोटल होटल है। एंड शाम को हम एक फिर एक कॉमन बोनफायर भी दे देते हैं फॉर द गेस्ट। सो बिकॉज एक ठंडी जगह में क्या है, बोनफायर का एक अपना ही मजा। एंड वी हैव अ स्विमिंग पूल आल्सो, दैट इज नॉट टेम्परेचर कंट्रोल्ड, इट्स अ नॉर्मल एक्चुअली, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आई विल शो यू द रूम कैटेगरी। श्योर। The door is closing. अच्छा, जब अब स्नो मान लो स्नोफॉल हो जाती है, तो स्नोफॉल उस केस में मेन रोड से असिस्टेंस नहीं है, 4x4 व्हीकल से। वो 4x4 व्हीकल्स आपकी होंगी, प्लानिंग तो जो है सर कस्टमर अभी अपनी गाड़ी ऊपर ही खड़ी जाएगा। प्लानिंग जो भी ये हमारी है कि हम शिमला में ही कस्टमर की पार्किंग हायर करके गेस्ट की गाड़ी वहीं से पार्क करवा देंगे, वहाँ से 4x4 से हम व्हीकल से एक नॉमिनल चार्जेस पे यहाँ के लिए उनको पिकअप दे देंगे शिमला से। चीड़ ब्लॉक, हाँ वो जो बोलते हैं ना पेड़ों के नाम जो है। This is our suite room, sir. This is with the 2 adults and 2 kids with the queen size bed and a king size bed, sir. And पूरा जो ये आपका हिमाचली थीम पे बेस्ड है, आप देख सकते हैं the bed back जो है आपका that is a कुल्लवी थीम, and cushions, your runner, your curtains का जो edges है आपका, बॉर्डर है आपका, वो भी हिमाचली में फेदर में है। जैसे हमने अपने रूम में भी दिखाया था कि ये ऑटोमेटिक वाले हैं, रिमोट कंट्रोल वाले। यस। एंड वॉल जो देखते हैं आप, यहाँ पे जो है पहले सेम आपका जो पुराने घर जो बनते थे इसी तरह से बनते थे, इट्स कॉल्ड काठकुनी। पूरा जो डिजाइन किया हुआ ये रिजॉर्ट वो काठकुनी पे ही किया गया, बिकॉज ये सर्दियों में आपका गर्म रहती हैं वॉल्स एंड आपका गर्मियों में ठंडी रहती हैं, सो दैट्स व्हाई। एंड आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द व्यू। दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम, इट्स ब्यूटीफुल विद द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, you can see the snow covered mountains. ये सर सामने जो अभी, ओ वाओ, देखो कितना ब्यूटीफुल शॉट आ रहा है जो वहाँ जो। Yes. ये लेफ्ट में जो आपका सामने जो है किन्नर कैलाश है सर आपका, ओह ब्यूटीफुल। ये किन्नौर की सारी पहाड़ियाँ हैं, एंड उससे आगे वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो नारकंडा की आपकी। ओके, तो अब ये इधर वाली, ये वाली आपकी शिवालिक रेंज आ जाती है, इस साइड है चूड़धार है, और आपका उत्तराखंड वाली बेल्ट आ जाती है पूरी। ग्रेट ग्रेट। वो जो सामने दिख रहा है ना शिवालिक, उसको उड़ा करना, जूम करके दिखा दो, और कर दो ब्यूटीफुल। रूम एज एटिक, इसमें स्टेप्स ऊपर आपका एक क्वीन साइज बेड भी है। जैसे ये रूम डिजाइन किया है फैमिली स्वीट की तरह किया है, इसमें 2 अडल्ट्स एंड 2 किड्स के लिए किया गया है, एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप। ऊपर से भी आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपको एप्पल ऑर्चर्ड नजर आएंगे। इसमें मेरा एक सर क्वेश्चन है आपसे कि कई बार हम लोगों के जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस थोड़े जब इस तरह के रूम्स होते हैं तो ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 2 अडल्ट्स एंड 2 किड्स हो सकते हैं, तो अगर मान लो किड्स की एज है 15 साल और 18 साल, That is enough, sir. अडल्ट कैटेगरी में, तो हाँ वो भी एकोमोडेट हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। देयर विल बी चार्जेस सेपरेट, बट उसमें आपका जो है एकोमोडेट हो सकते हैं। हाँ, मतलब एक तरह से प्योरली 4 अडल्ट्स भी हो सकते हैं। यस सर, बिलो 18 मतलब वो ये एक फैमिली अगर है जिसमें 2 अडल्ट्स एंड 2 किड्स हैं, चाहे वो किड्स 15-18 साल के भी होंगे, बिलो 18 होंगे, तो वो मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाता है सर।
यहाँ पर व्यू बिल्कुल जबरदस्त मिल रहा है आपको। बालकनी ऑलमोस्ट सभी रूम्स में मिल जाएगी आपको। एंड टोटल रूम का साइज कितना होगा सर ये? ये जो रहेगा हमारा 51 स्क्वायर मीटर रहेगा तो सर। वही 510 स्क्वायर फीट का रूम होगा। यस सर। तो आपको अभी कोशिश करते हैं ऊपर से दिखाते हैं, यहाँ का दिखा देते हैं जो आपको यहाँ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको वॉशरूम वाला एरिया मिल जाएगा, ये सारा वॉशरूम है। और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ मिल जाता है आपको बाकी वार्डरोब वाला एरिया। तो यहाँ पर आपको बाथरूम से लेकर आयरन बोर्ड, आयरन, हेयर ड्रायर, सेफ लॉकर, ये सब चीज़ें मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको अपने रूम में भी दिखाई है। तो ये सारी एमिनिटीज़ ITC स्टोरी देता है और काफ़ी अच्छा लगता है कि इतनी सारी एमिनिटीज़ आपको रूम में मिल रही है। तो आइए आपको अब लेकर चलते हैं ऊपर। तो गाइज आप चेक करें, ऊपर वाला एरिया भी ठीक है, सफिशिएंट है। यहाँ पर एक अच्छा सोफा मिल जाता है और यहाँ पर एक प्रॉपर बेडिंग है, किंग साइज बेड है जिसमें 2 अडल्ट्स आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। तो आपको टोटल इस पूरे रूम में 4 अडल्ट्स आराम से आ सकते हैं और यहाँ पर आराम से बैठ के अपना एंजॉय भी कर सकते हो आप। तो ओवरऑल बहुत ही प्रीमियम रूम है। सर लगभग इसका टैरिफ क्या रहने वाला है? इसका जो अभी करंटली टैरिफ है 36,500 प्लस टैक्सेस। 36,000 प्लस GST 18% एंड विद ब्रेकफास्ट एंड हाई टी फॉर 4 adults. For 2 adults only. For 2 adults. Yes, sir. And अच्छा एक्स्ट्रा जो रहेगा वो एक्स्ट्रा चार्जेस। वो एक्स्ट्रा चार्जेस। Yes, sir. ऑलराइट। एक्स्ट्रा पर्सन का। सो बाकी गाइज आपको टैरिफ तो बता दिया है, बट अगर आप मैनी टूर एंड ट्रैवल से बुकिंग कराएंगे तो आपको एनी डे बेस्ट रेट्स मिलेंगे, बेस्ट डील्स मिलेगी। उसके लिए हम बैठे हैं। अभी हम आ चुके हैं इसके प्रीमियम रूम में और प्रीमियम रूम भी इसी ब्लॉक में है। कुछ इस तरह का होने वाला है प्रीमियम रूम। Yes, sir. तो गाइस चेक करो, ये आ जाता है प्रीमियम रूम और वारे वाह, ये भी रूम स्पेशियस है। Different interior with the bathtub and a bigger. It's not a balcony, it's a terrace actually. Oh. मैं आपको show दिखा ओके, सो अगेन रिमोट कंट्रोल कर्टन्स हैं एंड यहाँ पर डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है ये कर्टन्स का ना, इसमें थोड़ा डिफरेंट है डिज़ाइन भी, ब्यूटीफुल। पूरा हिमाचली feather। हाँ, अरे वाह, क्योंकि आपने इसकी चेयर भी अलग है। रूम का डिजाइन देखा होगा सर, इंटीरियर एंड इसका डिजाइन, यस, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड ये रूम थोड़ा सा स्पेशियस है। या हाँ, मैं भी ये देख रहा हूँ, थोड़ा स्पेशियस है ये। वो साइड बैकग्राउंड डिफरेंट है। हाँ, इसका अगर हम ये वाला भी बैकग्राउंड देखेंगे तो ये भी डिफरेंट है एंड ओवरऑल ये वाला भी। डे बेड। तो गाइस चेक करो, यहाँ पर आपको मिलने वाला बिग साइज बालकनी विद बेड, डे बेड। डे बेड, डे बेड। डे बेड बोलते हैं इसको गाइस। तो डे बेड सिटिंग आ जाता है और यहाँ पर लाइक पूरा आप व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं, है ना। अरे क्या जबरदस्त व्यू है ना, है ना, ये आपका जबरदस्त। एप्पल ऑर्चर्ड आ जाता है सर, यू कैन सी। ब्यूटीफुल। ये आ जाते हैं गाइस नीचे एप्पल ऑर्चर्ड्स, देखिए ये सब एप्पल्स के ऑर्चर्ड हैं। ये देखो गाइस, यहाँ से इस तरह का व्यू मिलने वाला है। जो ऊपर वाले रूम्स हैं उसमें भी बालकनी मिलेगी आपको वैसे। तो अभी हमने ऊपर वाला रूम देखा था ना, हाँ ये वाला रूम देखा था अभी हमने, तो ये था आपका डुप्लेक्स रूम, स्वीट रूम विद डुप्लेक्स इंटीरियर है ना। और अभी हमने ये नीचे वाले रूम्स देखे जो, तो नीचे वाले रूम्स जो होंगे वो रहने वाले हैं आपके प्रीमियम रूम्स विद बिग बालकनी एंड विद डे बेड। और एडिशन करना चाहूँगा सर, यहाँ पे हम बारबेक्यू भी प्रोवाइड करवाते हैं, विच इज चार्जेबल। बारबेक्यू विद द बोनफायर, द सेटअप बहुत बढ़िया, आपके साथ फोटो क्या बात है, शेयर कर दूंगा। लवली। सो इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल। जैसे कि आप देख रहे हैं गेस्ट का एनिवर्सरी है, सो उन्हीं के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं। अरे वाह, इसी तरह का हम डेकोरेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं विद द बारबेक्यू एंड बोनफायर। सो कैन वी सी डेकोरेशन? हाँ, डेकोरेशन देख सकते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा, आउटसाइड। हाँ। सो गाइज अभी हम एक आगे रूम में, एक और रूम में आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बर्थडे सर, एनिवर्सरी, तो यहाँ पर एक एनिवर्सरी की डेकोरेशन हो रही है। और जैसे कि सर ने बताया कि ये एक बिग बालकनी है, तो यहाँ पर बिग बालकनी का पूरा मतलब एरिया की यूटिलाइजेशन हो गई है अच्छे से। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर आकर दिखाऊंगा, थोड़ा ख़राब ना हो जाए बस। तो यहाँ पर गाइज देखो, यहाँ हैप्पी एनिवर्सरी का पूरा ये भी लगा दिया और पूरा एक सेटअप तैयार हो रहा है, तो जिसमें यहाँ पर बॉनफायर लग जाएगा, है ना, बारबेक्यू भी लग सकता है। तो इस तरह से अपना आराम से आप एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर सकते हो, अपना प्राइवेट स्पेस मिल रहा है आपको। और यहाँ पर ये सारे रूम्स सभी एक जैसे होंगे। कितने रूम्स हैं ये सारे? ये 7 रूम्स है सर हमारे। 7 रूम्स, इसके साथ विद द टेरेस है। ठीक है। और लगभग इसका टैरिफ क्या रहने वाला है?
इसका जो टैरिफ है करंटली 26,500 प्लस टैक्सेस रहेगा। ओके डबल ऑक्यूपेंसी विद ब्रेकफास्ट। ओके ग्रेट ग्रेट। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं अपने जहाँ पर हमारा रूम है उसी फ्लोर में आ चुके हैं, और उस फ्लोर में आता है केतली एंड कहानी। केतली एंड कहानी का यहाँ सेटअप हो रखा है पूरा, और यहाँ पर सिटिंग एरिया है, यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है। तो यहाँ पर अभी हमारी केतली भी आ गई है, और हमारी यहाँ पर पूरा हाई टी में ये वड़ा पाव लग रहा है मेरे को, तो वड़ा पाव टाइप्स। ऊपर नीचे कुकीज़ है, केक्स एंड नीचे सैंडविचेस हैं। वाओ ब्यूटीफुल। और ये टी के लिए होगा ना, ये मेरी कॉफ़ी है। सो इस तरह का सेटअप रहता है यहाँ पर हाई टी का। तो गाइस अगर अपना रूम की बुकिंग करवाई है तो आपको ब्रेकफास्ट के साथ हाई टी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। और हाई टी का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से आप यहाँ पर कीजिए, वैसे तो आप नीचे भी कर सकते हैं, बट ये रहता है कि जैसे ब्रेकफास्ट को आप रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हो, डिनर को आप बाहर गज़ीबो में एंजॉय कर सकते हो, और हाई टी को आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो। तो अलग अलग वेन्यूज़ हो जाते हैं, आप भी अपना अलग अलग वेन्यूज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इस तरह से जो कि हम लोग कर रहे हैं। ये क्या है? स्टोरी बॉक्स ना। इसमें हम हिमाचली लोकल जो धाम रहती है हमारी, हाँ हिमाचली डिश वो हम इसमें सर्व करते हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली हिमाचली का कोई भी आपकी धाम का कुछ, मतलब हिमाचली फूड बेसिकली आप इसमें करते हो। ओके ग्रेट। वेज एंड नॉन वेज फूड। ओके ग्रेट। नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अबाउट केतली एंड कहानी, इट्स अ स्टोरी ब्रांड यूनिफायर सर। आप किसी भी स्टोरी में जाएंगे, यू विल बी गेटिंग अ कंसेप्ट ऑफ केतली एंड कहानी। मैं यहाँ की केतली एंड कहानी की बात करूँ सर, इट ऑल स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टी नेम। इट्स बाय स्टोरी बाय ITC नरेंद्र ऑर्चिड। सो हियर द नेम सर मिस्टर नरेंद्र कुंटा, लेट नरेंद्र कुंटा, ही वॉज दी ऑनर सर। उन्होंने ये ड्रीम स्टार्ट किया था, ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र सिंह कुंटा सर। तो उन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जहाँ पे वो गेस्टों को वो फील दिलवा सके जो हम हिमाचली एज अ ग्रोन अप हम फील करते हैं सर इन द ऑर्चिड। उन्होंने वो उस कंसेप्ट और उस विजन के साथ ये होटल शुरू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 2022 सर उनकी सडन डेथ होगी। एंड आफ्टर देन मिस्टर उदयवीर सिंह कुंटा, उन्होंने ये कैरी फॉरवर्ड किया है द लेगेसी ऑफ हिज इंसेस्टर सर। एंड अगर आप पूरे होटल में भी देखेंगे सर, इट्स नेम्स दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हिज एंसेस्टर सर। अब we have 3 blocks in the property, starting with the A, B, C. This is the A block where we are sitting. It's by the name of Sir Mohru. It's a tree. B stands for barn. वो भी ट्री है जिसकी शेल्फ लाइफ अप्रॉक्स 500 ईयर्स रहती है सर, एंड सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग डिटेंशन कैपेसिटी रहती है उसमें। देन C stands for चीड़ एज वेल सर, वो भी आपका ट्री है दैट यू विल बी फाइंड सोलन से तिरुपति सर आपको मिलेगा। यहाँ पे लोकल में भी वही मिलेगा, इधर चीड़ और इधर देवदास सर। बाकी जो हमारे बैंक्वेट का नेम है इट्स बगाल हॉल सर। बगाल हॉल उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं सर एग्जैक्टली। देन अबाउट द दारन वैली में उनका सर अपना बगीचा है, सो इट्स ऑन दैट एग्जैक्टली सर। बागी में है, वैसे से बागी से है, तो जो आपका दारन वैली है टॉप है सर, और वहाँ पे उनका बगीचा है। बाकी उसके अलावा सर रेस्ट पिपिन बार, वी डू हैव अ नेम ऑफ अ रेस्ट पिपिन सर। नाउ रेस्ट पिपिन इज अ ओल्ड वेराइटी ऑफ एप्पल सर, जो स्टार्टिंग में हिमाचल में ग्रो हुआ था। यहाँ से वो सर लाइक अब तो बहुत कम मिलता है सर, बट वो नाम उसके बेसिस पे रहता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको इस एरिया की बात बताऊँ, कुफरी बिफोर द इंडो तिब्बतन वॉर सर जब यहाँ पे हुई थी, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ नेपाल। एंड सर इन पहाड़ी लाइक कुफरी का जो नेम ओरिजिनेट हुआ है सर, इन पहाड़ी वी कॉल्ड कुफर, जो छोटा सा पॉन्ड रहता है सर, एंड वो उस कुफर से फिर उसका जो कुफरी का नाम है दैट इज बेस्ड ऑन दैट कुफर इन हिमाचल वील से लाइक अ स्मॉल पॉन्ड। मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं सोलन से हूँ, ये अपर हिमाचल चौपाल साइड से है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें ये कुफरी वाली कहानी पता थी। मैं कुफरी इतनी बार आ चुका हूँ, ठीक है, और फिर भी हमें अभी तक नॉलेज नहीं थी कुफरी की। तो आज देखो यहाँ पर मैम ने बताया तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब पूरा डिटेल में जो इसकी हिस्ट्री है इस लोकेशन की, तो वो पता होना चाहिए। देखो अगर हम आज यहाँ आए हैं तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम, एंड मैंने भी मैम बुक्स में पढ़ा है, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ कुफरी वाज अ पार्ट ऑफ नेपाल। और ये हमारे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ है। एग्जैक्टली मैम, हम इतना डीपली जाते नहीं हैं इन सब चीज़ों में अबाउट आवर नेटिव प्लेसेस की क्या उसकी हिस्ट्री क्या है। बट आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड सर जब मैंने पढ़ा था लाइक बिफोर इंडो तिब्बतन वॉर, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ नेपाल सर।
फिर अगर मैं बाकी एरियाज की भी बात करूँ तो सामने आपको फागू दिखता है, लाइक फ्रॉम एवरी रूम वी डू हैव अ व्यू ऑफ बीटीओ एंड फागू। अब अगर मैं फागू की बात करूँ, फागू में धुंध बहुत रहती है, सो ऑन दैट मीन फॉग की बेसिस पे सर फागू का नाम वो लाइक फागू पड़ा था सर। एंड देन सर सामने ब्यूटीफुल टाउन ट्यूब सर, लाइक वी कैन सी दैट ट्यूब। एंड सर जितने भी आपको सामने यहाँ पे पहाड़ दिखते हैं, दोज आर द हिमालयन रेंजेस, बट हिमालयन और शिवालिक दोनों रेंजेस दिखती है सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द शिवालिक रेंजेस, इसमें सर यहाँ से आपको किन्नौर भी दिखेगा इन रेंजेस में। अरे वो किलर क्लास दिख रही ना, किलर क्लास की रेंज दिखे तो वो किन्नौर की। बाकी सर अगर मैं स्टोरी ब्रांड के और यूनिफायर्स की बात करूँ तो वी हैव अ 6 स्टोरी ब्रांड यूनिफायर्स। सो पहला केतली एंड कहानी था, देन आफ्टर देन अ स्टोरी इन अ बॉक्स सर, देयर विल बी अ लंच बॉक्स जिसमें सर हम आपको लोकल हिमाचली फूड सर्व करेंगे। इट विल बी अप टू योर चॉइस, वी हैव अ स्पेसिफिक फूड मेन्यू फॉर लोकल हिमाचली, लाइक सर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बड्डू का गोश्त, सीटू, लाइक अप टू योर प्रेफरेंसेस सर, वी हैव अ सेगमेंट फॉर हिमाचली डिशेस, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं सर, वो हम वहाँ अच्छा, पे। और ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि देखो सबसे पहले आपको इस प्रॉपर्टी में आकर एक तो रूम्स में वो एक हिमाचल टच मिल रहा है, और दूसरी चीज़ जो अगर हम फूड में भी देखें तो फूड में भी इन्होंने वो चीज़ का एक कंसेप्ट रखा है कि हिमाचली धाम को, हिमाचली फूड को यहाँ पर अच्छे से दिखाया जा रहा है, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। हमारे सोलन में भी जो प्रॉपर्टी है ITC की, वहाँ पर भी वो लोग दिखाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली सर, हिमाचल को इस तरह से पूरा प्रमोट किया जा रहा है, और ये सब देखो यहाँ पर क्राउड ज़्यादातर नीचे से आएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR या साउथ का, तो वो यहाँ पर अगर हिमाचल को एक्सपीरियंस करेंगे ना तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली सर, जो विजन था हमारे ऑनर का, दैट्स द सेम सर, कि जो हमने फील किया है एज अ ग्रोन अप, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हम उनको भी वही सेम फील करवाएं सर। एंड अगर आप एट द टाइम ऑफ चेक इन सर, इट्स अ स्टोरी इन अ बॉटल सर। अब उसमें क्या रहता है सर, जो हम वेलकम ड्रिंक सर्व करें इट विल बी इन अ बॉटल, एंड उसमें सर हम रोडोडेंड्रन का जूस सर्व करते हैं अलॉन्ग विद द हिंट ऑफ द एप्पल, एंड दोज एप्पल्स आर फ्रॉम आवर ओनर्स फार्म। और रोडोडेंड्रन सर एज लाइक एवरीवन नोज इट्स अ हिमाचली स्टेट फ्लावर सर, और उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी है। हाँ नहीं, मैं वो जो अपने वेलकम के टाइम पे दिया था, तो जी सर। मैं जो उस पर वो लगा हुआ था ना ऊपर चेन से, जी, तो exactly। मैं उसको पढ़ रहा था कि हाँ इसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। Yes, फिर sir। जब हमें अब सेकंड हाफ आने वाले होंगे, रूम पे जो आया था अभी, Yes, sir। रूम पे वो आई थी क्या आया था? जुआली। हाँ, तो वो उस पे वो भी एक स्टोरी, उसके पीछे भी स्टोरी है कि वो हिमाचली वुड मुड़ी 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 हिमाचली मुड़ी, वो जो ट्रेडिशनल हिमाचली ट्रेडिशन की एक क्या स्नैक्स का बिल्कुल सर, अमेनिटीज जो हम रूम में सर्व कर रहे हैं, तो दैट विल बी द लोकल टच ओनली सर। वो आपको वो चीज़ देखो, मैं सोलन में, तो सोलन में ना अभी इतना पहाड़ी कल्चर नहीं है, Yes। तो हम लोगों ने वो चीज़ को इतना नहीं एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अब चौपाल जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस करने को मिल जाता जी, जी, है। बिल्कुल तो वही मुड़ी इनकी वहाँ पर मुड़ा बोलते हैं, यस सर। तो वो चीज़ को हम देखते हैं कि नहीं यार, ये तो वो चीज़ अच्छी है। वो चीज़ें ना सर हमारे ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं गायब होती जा रही हाँ। वो एक्चुअली में हो रही है है। यस मैम, धीरे धीरे करके ना। सो उसी चीज़ तो को ये एक अच्छी चीज़ है। देखो, एक बड़े ब्रांड होटल्स, ITC स्टोरी जैसे होटल्स जो हिमाचल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं इतना अच्छा, तो और क्या चाहिए हिमाचल को। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अगर हिमाचली हैं तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि हिमाचल के कल्चर को यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। तो हम लोग एज अ ट्रैवल कंपनी, हम एंड एज अ इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, तो हम लोग खुद हिमाचल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आपने देखा ही है, मैक्सिमम हमारे ब्लॉग्स हिमाचल के ही होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। बस थोड़ा हाई टी के बाद हम अपने रूम आए थे, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। अब इसके बाद हम चलते हैं डिनर करने। रोहन चले? हाँ, चलो चलो चलो, तो चलते हैं। आज भी आ रही है, देखो वो लाइव बैंड भी आ गया। चलो चलो। सो हम आ चुके हैं अपने आउटडोर एरिया में। लाइव बैंड भी है यहाँ पे, बॉनफायर भी है, और इन्होंने इतने अच्छे से अरेंजमेंट की है कि बीच में बॉनफायर और साइड में इन्होंने चेयर्स लगाई है ताकि आराम से बैठ के एंजॉय कर सके, आराम से अपना स्नैक्स भी एंड साथ में सॉन्ग्स भी। यहाँ पर ये बार का पूरा सेटअप लगता है, सभी इस टाइम पे बाहर पार्टी है ना, हाँ। पार्टी चल रही है, तो इस तरह से पूरा इनका सेटअप होता है। डिस्प्ले इस तरह से लगता है लेकर का। एक और अच्छी चीज है जो हमने आपको बताई थी, गजीबो, और जो आज का हमारा डिनर
इसको कह सकते हो आप रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। हाँ, ये रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर है जो आज रोमांटिक रीति का जो रोमांटिक डिनर होने वाला है वो हमारा गजीबो में होने वाला है। ये रोज आपके लिए। थैंक यू। तो आइए बैठिए। श्योर मैनी जी। एक फोटो तो बनती है। हाँ करेंगे, खींचेंगे फोटो। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने हमें सेपरेट बॉनफायर दे दिया है एक। वहाँ ऑलरेडी बॉनफायर लगा हुआ था बट इन्होंने हमें एक सेपरेट बॉनफायर भी दे दिया है। यहाँ पर हमारी मॉकटेल्स कॉकटेल्स भी आ चुकी है और प्रीति ने हीटर भी ले लिया है। पहले ही पैक होके आई हुई है और हीटर भी ले लिया है इसने। तो अभी यहाँ पे कह भी रहे थे कि मैम हाँ। तो मतलब टोटली पैक होके आए हो। हाँ नहीं ठीक है यहाँ पर, क्योंकि ना अभी शाम को बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पर। मौसम तो 3-4 डिग्री है। ये जो सर्दियों की ठंड होती है ना, हाँ। ये पता भी नहीं चलता है कब हाँ, हाँ। आपको ठंड लग जाएगी। तो चीयर्स करते हैं फिर। या श्योर। यहाँ पर अभी गाइस प्लेटर्स आ चुके हैं हमारे लिए। ये वेज प्लेटर है, ये नॉन वेज प्लेटर है। वेज में यहाँ पर आ जाता है एक पनीर की डिश है, एक मशरूम की लग रही है, एक ये स्विस रोल रख रहे हैं और इसमें भी कुछ ये फिश है, शायद फिश आ गई और कुछ चिकन होएगा और बाकी ये हमारी मॉकटेल्स आ जाती है। और इस तरह का आज हम लोग यहाँ पर बढ़िया रोमांटिक डिनर डेट एंजॉय कर रहे हैं और बढ़िया वहाँ सामने लाइव बैंड भी चल रहा है और बहुत ही सुरीले आवाज़ के साथ गायकी का बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है फिर आपको? बढ़िया लग रहा है ना? माहौल बढ़िया बन गया ना। मैं अभी ना ये अपना चिकन नॉनवेज वगैरह एंजॉय कर रहा हूँ, फिश एंड ऑल। फूड क्वालिटी टॉप नॉच है, मज़ा आ गया। मतलब फूड क्वालिटी में ना फुल मार्क्स है, मज़ा आ गया। दिन में भी हमने फूड खाया, उसमें भी मज़ा आ गया और ये भी अपना वेजिटेरियन फूड एंजॉय कर रही है, बहुत बढ़िया। तो मतलब फूड क्वालिटी में तो मतलब टॉप नॉच है इनका ना, हर एक चीज़ में है। देखो रूम्स एंड ऑल भी अच्छे हैं। ओए क्या बात है। ये गाइस ना ये जैसे वो होता है ना KFC चिकन टाइप होता है, वो है। बहुत बढ़िया क्रिस्पी चिकन है, वाह वाह। कुरकुरा चिकन जिसको बोलते हैं ना, मज़ा आ गया है खा के, क्या बात है। मैम यहाँ आके आप ये कुरकुरा चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस बहुत बढ़िया है ये आइटम ना। तो अब गाइस डिनर टाइम है, डिनर के लिए अंदर आ चुके हैं हम। वैसे तो बाहर भी कर सकते हैं बट एक बार अंदर देखते हैं, बुफे लगा है, बुफे में क्या है, फिर चलते हैं देखते हैं, अंदर करेंगे बाहर करेंगे। तो बुफे का काफ़ी अच्छा यहाँ सेटअप दे रखा है, तो कुछ इस तरह से है बुफे का सेटअप। सैलड्स में भी काफ़ी वैरायटी है इनके पास। तो वो आपको ITC की जो प्रीमियमनेस दिखेगी यहाँ पर ना, काफ़ी अच्छी कलेक्शन, काफ़ी अच्छी वैरायटी एंड काफ़ी अच्छा डिस्प्ले। देखो गाइस हर तरह का यहाँ पर सैलड आ जाता है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ें। यहाँ पर आ जाते हैं सूप, तो ये सूप की कलेक्शन है यहाँ पर। बाकी ये आ जाता है मेन कोर्स में। मेन कोर्स में पनीर, मिक्स वेज, दाल, राइस, ये है वेजिटेबल मंचूरियन। ये आ जाता है नॉन वेज के आइटम जिसमें गार्लिक चिली फिश। ओके सही के शाही अच्छा जी वाह। एक नई डिश ट्राई करते हैं आज स्वीडिश में, और पाना कोटा एक यही भी ट्राई करेंगे। तो गाइस मैं तो अभी फ़िश खाने वाला हूँ और मैं कुछ सैलड्स ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर आके तो मेरे को ये सैलड्स एंड ऑल मज़ा आता है खा कर। ठीक है, बाकी साथ में गार्लिक नान खाएंगे हम। ये नॉर्मल ताज़ा रोटी जो है रोटी खाएगी, और साथ में इसने वेजिटेरियन में जो भी मंगवाया है। तो बढ़िया माहौल बना हुआ था बाहर, और अंदर भी काफ़ी कोजी है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है ना। मतलब रेस्टोरेंट का एक एम्बियंस भी अच्छा है, काफ़ी कैपेसिटी भी बहुत है। ठीक है, बढ़िया है। मतलब 45 रूम्स के हिसाब से इतनी अच्छी कैपेसिटी है इनके पास, तो सही। और मतलब ना हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है।
मेरे हिसाब से गर्मा गर्म देखो रोटी अभी आ गई। चलो सो अभी टाइम आ चुका है डेजर्ट्स का। तो डेजर्ट में शाही टुकड़ा एंड वन मोर एक और चीज़ है यहाँ पर। तो अभी हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं और बहुत ही स्पेशल डिशेस रहती हैं क्योंकि नॉर्मल चलो कुछ चीज़ें तो कॉमन रहती हैं। आज हम इसको ट्राई करेंगे, बहुत स्पेशल है यहाँ की। हम ऊपर आ चुके हैं डिनर के बाद और यहाँ पर देखिए यहाँ पर EIT वाला प्लेस था तो यहाँ पर एक बर्थडे डेकोरेशन हो रखा है। तो इस तरह से आप लोग भी बर्थडे डेकोरेशन करवा सकते हो, ये होटल वाले करवा देते हैं। एंड जैसे आपको अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग वेन्यूज़ हैं, कहीं भी आप इस तरह का अपना, जैसे आपको हमने अपने इसी व्लॉग में दिखाया था हमने कि नीचे रूम की बालकनी में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की एक डेकोरेशन हुई थी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप करवा सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर अलग अलग वेन्यूज़ हैं। तो गाइस अब ये वाला व्लॉग हम यहीं पर ही एंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा कल। हम आज इसका जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट व्लॉग में हम करेंगे। ये अभी यहीं पर ही पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं।